नमस्कार, मेरा नाम आदर्श कुमार है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन के मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप हमास ने गाज़ा पट्टी से इजराइल पर करीब 5000 रॉकेट दागकर हमला किया और जंग की शुरुआत की, जो कि फिलहाल दोनों तरफ से जारी है। इस समय इजराइल और फिलिस्तीन का यह मुद्दा दुनिया भर की नज़रें अपनी ओर खींचे हुए है। यह जंग तो 7 तारीख को शुरू हुई, पर यह संघर्ष बहुत पुराना है और इस संघर्ष का मुख्य कारण है जेरूसलम में मौजूद 35 एकड़ का एक मैदान, जिस पर बने हुए ढांचे यहूदी धर्म और इस्लाम के अहम पवित्र स्थान हैं। यूँ तो जेरूसलम यहूदी और इस्लाम के अलावा ईसाइयों के लिए भी महत्वपूर्ण है, पर ईसाइयों का पवित्र स्थान उस 35 एकड़ के ज़मीन के टुकड़े से 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए ईसाई इस फसाद से दूर हैं। वो जगह है जहाँ यहूदी और इस्लाम के पवित्र स्थान हैं, उसे टेम्पल माउंट या हरम अल शरीफ भी कहते हैं। इसमें डोम ऑफ द रॉक, अलक्सा मस्जिद और पवित्र दीवार मौजूद है। इन सभी का महत्व और कहानी आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहूदी धर्म की। उनके धार्मिक ग्रंथ हिब्रू बाइबल के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माउंट मोरिया नाम की जगह पर ईश्वर ने अब्राहम से उनकी सबसे अजीज चीज़ की कुर्बानी मांगी थी, जिस पर अब्राहम अपने बेटे आइजैक की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे। जब अब्राहम कुर्बानी देने लगे तो ईश्वर इस त्याग से प्रसन्न हुए और एक भेड़ के साथ माउंट मोरिया में अपना दूत भेजा, जिसने अब्राहम को बेटे की जगह भेड़ की बलि देने के लिए कहा। कुर्बानी की यह घटना जिस जगह हुई वह जगह टेम्पल माउंट थी और टेम्पल मोरिया आज के डोम ऑफ द रॉक की जगह के नीचे निर्मित था। आइजैक कुर्बान नहीं हुआ और आगे चल के उसे एक बेटा हुआ जिसका नाम जैकब था, जिसे इजराइल के नाम से भी जाना जाता था। और ऐसा मानते हैं कि इजराइल के 12 संतानें हुई और फिर उनके वंशजों ने मिलकर लैंड ऑफ इजराइल बसाया, जिसे बाद में इजराइल कहा जाने लगा। इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने करीब 1000 ईसा पूर्व में यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे फर्स्ट टेम्पल कहा गया। फिर उसे बेबीलोनियन सभ्यता ने नष्ट कर दिया। फिर 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने फिर से यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे सेकंड टेम्पल कहा गया। यह 600 साल तक अस्तित्व में रहा और सन 70 में रोमन्स ने इसे तोड़ दिया। उस मंदिर की बस एक बाहरी दीवार बची जो अभी तक अस्तित्व में है। काफ़ी यहूदी उस बाहरी दीवार के पास ही प्रार्थना करते हैं। ये वही पवित्र दीवार है जो टेम्पल माउंट में मौजूद है। इस टेम्पल माउंट का दूसरा अहम दावेदार है इस्लाम, जिनका मानना है कि जेरूसलम पर स्थित टेम्पल माउंट धरती की वह आखिरी जगह थी जहां प्रोफेट मोहम्मद मक्का से सन 621 की एक रात को बुराक नाम के उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर जन्नत जाने से पहले आखिरी बार आए थे और फिर यहीं से जन्नत के लिए उड़ान भरी थी। और फिर जन्नत में अल्लाह ने प्रोफेट मोहम्मद को इस्लाम से जुड़े कुछ कायदे कानून बताए, जिन्हें सुन के वे वापस लौटे और फिर अल्लाह के आदेश को इस्लाम से जुड़े लोगों में फैला दिया। सन 632 में प्रोफेट की मृत्यु हो गई और सन 636 में मुस्लिमों ने जेरूसलम पर हमला बोल दिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। फिर उसके बाद मुस्लिमों ने वहां अल-अक्सा मस्जिद का निर्माण करवाया और उस मस्जिद के सामने बनवाया डोम ऑफ द रॉक। ऐसा कहा जाता है कि उस रात प्रोफेट मोहम्मद ने सबसे पहले अपने कदम रखे उस जगह अल-अक्सा मस्जिद का निर्माण हुआ। फिर जहां से जन्नत के लिए उड़ान भरी उस जगह डोम ऑफ द रॉक का निर्माण हुआ। अल-अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद धार्मिक दृष्टि से तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। जेरूसलम को कब्जे में लेने के बाद इस्लाम ने धीरे धीरे फैलना शुरू किया और इस फैलाव के कारण ईसाई धर्म के बहुत महत्वपूर्ण स्थानों को मुसलमानों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके कारण मुसलमानों और ईसाइयों के बीच धार्मिक युद्ध हुए और काफ़ी समय तक चले। सबसे पहला जो धर्म युद्ध हुआ उसका कारण था मुसलमानों का जेरूसलम पर कब्जा करना। यहूदी और इस्लाम के अलावा ईसाई भी जेरूसलम पर अपना अधिकार बताते हैं, जिसके पीछे ईसाई कारण बताते हैं कि जेरूसलम वही जगह है जहां जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया और उनका पुनर्जन्म हुआ, तथा उनकी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब जीसस दोबारा जन्म लेंगे तो उसमें भी जेरूसलम का एक अहम योगदान होगा। ईसाई और मुसलमानों के बीच हुए इन धार्मिक युद्धों में कुछ समय तक जेरूसलम में ईसाइयों का अधिकार रहा, लेकिन थोड़े ही समय में मुसलमानों ने फिर से जेरूसलम पर कब्जा कर लिया और 1187 में मुसलमानों ने टेम्पल माउंट की देखरेख के लिए एक इस्लामिक ट्रस्ट का गठन किया, जिसे वक्फ भी कहा जाता है। जिसके बाद जैसे आज मक्का और मदीना में सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं, वैसे ही टेम्पल माउंट में भी गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित हो गया और काफ़ी समय तक जेरूसलम और उसके आसपास के इलाकों में इस्लाम का ही राज रहा और इस इलाके को फिलिस्तीन कहा गया।
मुख्यतः यह जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच का हिस्सा है। इस्लाम के बाद 1517 से लेकर 1917 तक फिलिस्तीन पर ओटोमन साम्राज्य का राज रहा और फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के अंत तक 1918 में फिलिस्तीन पर ब्रिटिश सेना की हुकूमत शुरू हो गई। 1917 में जब वर्ल्ड वॉर जारी था, उस समय ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जेम्स बल्फोर ने फिलिस्तीन में रह रहे यहूदियों के लिए एक अलग देश का समर्थन करते हुए एक आशय पत्र यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट सबमिट किया। लेटर ऑफ इंटेंट किन्हीं दो पार्टियों के बीच कानूनी समझौता होने से पहले समझौते के तरीके या शर्तें या नियमों के बारे में एक लिखित पत्र होता है जिस पे लोग अपनी राय रखते हैं। इस लेटर ऑफ इंटेंट को बेल्फोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन को 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने भी अप्रूव कर दिया था। जिस तरीके से आज यूएन काम करती है, उसी तरीके से उस समय लीग ऑफ नेशंस काम किया करती थी। यहूदियों के लिए अब अपने एक अलग देश का रास्ता साफ हो गया था, लेकिन फिलिस्तीन के अरब मुसलमानों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने उस समय बेल्फोर डिक्लेरेशन का जम के विरोध किया। 1948 तक ब्रिटिशर्स ने फिलिस्तीन पर राज किया और फिर जब वे लोग गए तो 14 मई 1948 को इजराइल यहूदियों का एक आज़ाद देश बन गया और तब शुरू हुआ इजराइल और फिलिस्तीन का पहला युद्ध, जिसमें इजराइल पर कब्जा करने के लिए 5 अरब देश इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इराक एक हुए और यह युद्ध 1949 में जब तक सीज फायर एग्रीमेंट नहीं आया तब तक चला। इस पहले युद्ध के बाद गाजा पट्टी पर इजिप्ट का अधिकार हुआ और वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का। इस युद्ध के बाद इजराइल का अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ता काफ़ी संघर्षदायक रहा। 1956 में इजिप्ट ने सुइज कैनाल पर कब्जा कर लिया और सुइज कैनाल भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो इजराइल के लिए काफ़ी अहम थी। फिर इजराइल ने ब्रिटिश और फ्रेंच सेना की मदद से सुइज कैनाल को वापस हासिल किया। इस घटनाक्रम को सुइज कैनाल क्राइसिस कहा जाता है। 1956 के बाद 1967 में शुरू हुआ 6 डे वॉर और इस युद्ध में इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया तीनों देशों को हराकर गाजा पट्टी, सिनाई पेनिनसुला, द वेस्ट बैंक और द गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। साथ ही ईस्ट जेरूसलम भी अब इजराइल के कब्जे में था। इसके बाद 1973 में योम किप्पोर वार, 1982 में लेबनान वार, 1987 और 2000 में फर्स्ट और सेकंड इंतिफादा, जिनमें फिलिस्तीन ने इजराइल के खिलाफ विद्रोह किया और इस दौरान काफ़ी सुसाइड बॉम्बिंग की घटनाएं हुई। और फिर 2006 का दूसरा लेबनान वार हुआ। 2006 के बाद हमास ग्रुप फिलिस्तीन की लड़ाई का सरगना बन गया और 2008, 2012, 2014, 2021 और 2023 का अभी का जो युद्ध है वह भी हमास के खिलाफ ही इजराइल लड़ रही है, जिसकी अभी दुनिया भर में चर्चा भी है। देखा जाए तो यह युद्ध धार्मिक कट्टरवाद का नतीजा है। 6 डे वॉर के बाद इजराइल और इस्लामिक ट्रस्ट के बीच समझौता हुआ था, जिसमें यह तय हुआ कि टेम्पल माउंट की देखरेख जॉर्डन करेगा और यहूदी भी टेम्पल माउंट में मौजूद पवित्र दीवार के पास अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं और वे इस्लाम के पवित्र स्थानों की तरफ नहीं जाएंगे। पर दोनों तरफ के कट्टर लोगों को यह मंजूर नहीं था और इसी कारण दोनों पक्षों में संघर्ष जारी रहा और आज का यह युद्ध भी इसी संघर्ष का नतीजा है। आपकी इस मामले में क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो यदि ज्ञानवर्धक लगा तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।